हाँ तो मदन मास्टर, मेरी आवाज आ रही है? आत्मवंदन। मैं सुमित्रा चोपड़ा, ये महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में ये प्रभात फेरा मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आपकी जो ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाते हुए एक मधुर संगीत के साथ मैं आपकी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी ध्यान अवस्था में बैठ जाए मास्टर। पैरों को क्रॉस करके कर ले, हाथों की उंगलियों में उंगली फंसा ले और आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। सभी ध्यान अवस्था में बैठ जाएं। सभी अपना समय लेते हुए आराम से, जो कुर्सी पे बैठना चाहे कुर्सी पे बैठ सकता है। पालथी पालथी लगा के बैठ सकता है, वो आलथी पालथी लगा के बैठे। और आंखों को कोमलता से बंद करें मास्टर, कोई भी आंखें ना खोले और बने रहे अपनी सांसों के साथ, एक मधुर संगीत के साथ।
सबसे पहले हम परम ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। अवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन है। सब पूर्ण संपूर्ण गुरु मंडल को मेरा कोटि कोटि नमन है। और मास्टर जो भी एस्टर मास्टर एस्टर पिरामिड सभी को आह्वान करते हैं और सभी को हम अपने ध्यान यात्रा में को आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध करते हैं। और सभी मास्टर ब्रह्म ऋषि पत्री जी आके आपके ध्यान में बैठ चुके हैं। आप भी ध्यान में बैठ जाइए मास्टर। 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए। एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे से मुंह से छोड़ दीजिए। और एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से मुंह से छोड़ दीजिए। और एक गहरी लंबी सांस लीजिए मास्टर और धीरे से मुंह से छोड़ दीजिए। और बन जाइए अपने सांसों के साथ से। कोई भी सांस आपकी जागरूकता से ना छूटे। आती हुई सांसें जाती हुई सांसें इनके साक्षी बन जाए मास्टर। चंचल है विचार, बहुत सारे विचार आते हैं मास्टर। विचारों का पीछा ना करें। जैसे विचार आते हैं अपनी सांसों पे अपने ध्यान को अपने नासिका के अंदर बांधते हुए और विचारों से ना उलझे। बन जाइए अपने सांसों के साक्षी। आती हुई सांसें जाती हुई सांसें नॉर्मल सांसें। कुछ भी ना सांसों को छोटा करना ना बड़ा करना है। जैसे नॉर्मल सांसें आ रही है उन्हीं का साक्षी बन जाइए। उन्हीं को ध्यान से देखते रहिए मास्टर। सांसें लंबी है छोटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखिए मास्टर अपने शरीर को। पूरे शरीर पे नजर डालिए। अपनी
चेतना को अपने पैरों के अंगूठे पे ले आइए और पूरे पैरों के तल में उंगली सभी में चेतना को फैला दीजिए। दीजिए सांस।
आखिरी 2 मिनट मास्टर। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आने की कोशिश करें। आखिरी 1 मिनट मास्टर। पूरी आंखें न खोलें। आखिरी 30 सेकेंड। ये 10 सेकेंड मास्टर। अपने भौतिक शरीर में वापस आने की कोशिश करें। धीरे धीरे अपनी चेतना अपने पैरों पर ले आए। फील कीजिए अपने पैरों को और पूरी चेतना पूरे भौतिक शरीर में फैला दीजिए। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियां हिलाइए मास्टर। और धीरे से अपने हाथों की उंगलियां खोले और अपने दोनों हाथों को दोनों आंखों पे रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। तो मास्टर हाथों के मध्य में ही अपनी आंखें धीरे से खोलिए और एक मधुर मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाइए। अपना समय लेते हुए ध्यान से बाहर आने की कोशिश कीजिए मास्टर। सभी अपना समय लेते हुए ध्यान से बाहर आ जाएं। और आइए हम सब मिलके अब हमारे ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए पूनम सिंह जी आ चुके हैं। तो पूनम सिंह जी को ये मंच देते हुए और उनका इस मंच पे बहुत बहुत वेलकम करते हुए, तो पूनम जी आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपना मंच संभालिए। ओवर टू यू पूनम जी। पूनम जी सुन पा रही है मुझे? पूनम जी छोड़ दिया लगता है, 1 मिनट।
जी लीव कर गए आप? अभी तो आप दिख नहीं रहे मुझे। अब मैंने ध्यान ओवर करा दिया आपका, आइए ना। हाँ, ज्वाइन कीजिए दोबारा से। ओके। यस पूनम जी, बहुत बहुत वेलकम है इस मंच पे आपका। आइए, अपना मंच संभालिए। ओवर टू यू पूनम जी। बात बंधन सभी को। मेरा नाम पूनम सिंह है और मैं अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपको कि बैकग्राउंड से मैं स्कूल रन करती हूँ और ये स्पिरिचुअल कम्युनिटी से ध्यान से आज से 5 साल पहले जुड़ी। जब लॉकडाउन हुआ तो समय काफी बच गया और समय बचा तो थोड़ी सी ध्यान के तरफ आकर्षण हुआ और जब ध्यान करने लगी तो बहुत सारे अनुभव हुए। और जब अनुभव हुए तो समझ में नहीं आता क्योंकि मैं ध्यान अकेले कर रही थी और करते करते मुझे आत्मा की यात्रा मिली यूट्यूब पर। जब उसको देखना शुरू की उसके बाद पिरामिड के बारे में जानी, पीएमसी के बारे में। फिर मैं अपने आसपास में ढूंढना शुरू की कि कहाँ पर पिरामिड सेंटर है। तो मैं सर्च की तो मुझे मिला हाजीपुर में, पटना बिहार से मैं लॉगिन हूँ। तो वहां गई, वहां से मैं फिर इस ग्रुप में जुड़ पाई और बहुत अच्छे अनुभव रहे। मैं ध्यान प्रचार भी जाती हूँ, अभी गोपालगंज में रिसेंटली मैं ध्यान प्रचार के लिए गई थी, बहुत अच्छे अनुभव हुए। और ये लगा कि मतलब लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं, सोए हुए उनको जगाने की जरूरत है। सो कोशिश कर रही हूँ इस यात्रा में आगे बढ़ूं और जागो कुछ जानकारी लूं। और आज का जो टॉपिक है, आज चक्रास। तो चक्रास के बारे में बात करेंगे और मैं अपने बारे में बता दूं कि मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिला यूट्यूब से ही मिलते हैं। और जब मैं ध्यान करना शुरू की तो इंट्यूशन आते गए और करते गए। तो चक्रा मेडिटेशन मैं करती थी, करीबन मैं 4 साल 5 साल से कर रही हूँ। और चक्रा मेडिटेशन करने से मुझे बहुत फायदे हुए। हालांकि बोला जाता है कि ये गुरु के संरक्षण में ही करना चाहिए, लेकिन पता नहीं मुझे इस तरीके से साउंड आया कि करना है और करती गई। तो आज हम लोग चक्रा के बारे में जानेंगे मास्टर्स कि ये चक्रा होता क्या। जी सुनीता मैम शायद अनम्यूट है तो माइक म्यूट कर लेंगे। सुनीता मैम जी। तो हमारे शरीर में हम सभी जानते हैं कि 72,000 नाड़ियां हैं और इन्हीं नाड़ियों के बीच में चक्राज बनते हैं। वैसे तो 114 चक्राज होते हैं, लेकिन मुख्य 7 चक्रा होता है। और ये चक्र जो होते हैं ना, हमारे इमोशनल, फिजिकल, इकोनॉमिकल सारे हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हमारे शरीर के जो ये 7 चक्र के बारे में, जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, अगर ये एक्टिव हो, संतुलित हो, तो जीवन में बस खुशियां ही खुशियां, बाहर ही बाहर, संतुलन ही संतुलन रहता है। मन शांत रहता है, चिड़चिड़ापन नहीं रहता है, किसी चीज के पीछे भागना नहीं पड़ता है। हर चीज ऑटोमेटिकली जो चाहिए अपने आप मिलते जाता है। तो हमारा सबसे पहला चक्र जो है, इसको मूलाधार चक्र कहते हैं। इंग्लिश में इसको रूट चक्र कहते हैं। इसका नाम ही मूल आधार। तो हमारे सारे चक्र के, हमारे अस्तित्व के, हमारे ये सूक्ष्म शरीर में होते हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर का या फिजिकल बॉडी बोले, सबका आधार है। ये होता कहाँ है? ये हमारे रीढ़ के सबसे आखिरी जो हड्डी होती है ना, वहीं पर। ये हमारा गुदाद्वार और गुप्तांगों के बीच का जो जगह है वहां पर होता है। और इसका कलर लाल होता है। इसका मंत्र जो होता है लम। अगर जिसका मूलाधार चक्र एक्टिव रहता है तो क्या होता है उसके बारे में बता दो कि इंसान स्थिर रहता है, शांत रहता है और उसको किसी भी चीज का डर भय नहीं रहता। लेकिन जैसे ही ये डी एक्टिव होता है या इसमें कोई ब्लॉकेज आता है तो एक डर सा रहता है। ये सिक्योरिटी और सेफ्टी का जो है ना चक्र है, हमेशा डर बना रहेगा। मेरा क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, सर्विस का क्या होगा, बच्चे का एजुकेशन अच्छा होगा कि नहीं, बच्चे सही रास्ते पर चलेंगे कि नहीं, हमेशा ये डर बना रहता है। लेकिन जैसे ही ये एक्टिव होता है, ये सारी चीजें ना, निगेटिव थॉट आना बंद हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। सिचुएशन वही रहेगी, लाइफ हुई है। जैसे मैं अपने बारे में बता दूं कि जब मैं स्कूल रन करती थी, मेरी तबीयत बहुत खराब रहा करती थी और मुझे ऐसा लगता था मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या हो, मेरे बच्चे को कौन संभाले। मैं इतना काम करती थी, लगता था कि
बच्चे के लिए बहुत सारे प्रॉपर्टी खड़ा कर दूं ताकि मैं नहीं रहूंगी तो उसे दिक्कत ना हो। लेकिन ये बात उस समय समझ में नहीं आती थी कि हमारे पैसे हमारे बच्चे का आजीवन नहीं बना सकते हैं। अगर उनकी माँ या उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होगा। आगे आगे जैसे जैसे चक्राज मेरे एक्टिव होते गए सारी चीज, अच्छा जब मेरा मूलाधार चक्र एक्टिव बना तो ये सारे डर मेरे चले गए कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। समझ में आया कि हर इंसान, हर सोल जो है ना अपना पर्पस लेके है और सबके साथ ईश्वर हैं। वो उनका अपना सोल पर्पस है, वो चलते हैं। हमारे होने ना होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हम सिर्फ एक माध्यम है। जब मेरा मेरा ये चक्र एक्टिव हुआ तो मुझे ये समझ में आया और मैं शांत हुई। दूसरी चीज की, जब ये चक्र अगर डिस्टर्ब रहेगा ना तो फिजिकल जो है ना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है, जैसे कि मुझे रहता, मेंटल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता था। लेकिन ये एक्टिव होने के बाद मैं शांत हो गई। अभी फिजिकली मैं बिल्कुल फिट हूँ और मेंटली भी बहुत शांत हूँ। और अभी मैं स्कूल के साथ इस स्पिरिचुअल कम्युनिटी में हूँ और मैं एक वेलनेस कोच भी हूँ, लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए गाइड करती हूँ कि कैसे वो मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय करें। दूसरा चक्र है सेक्रल चक्र, जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। ये नाभि से 4 अंगुल नीचे होता है। ये चक्र पर जब हम रहते हैं, ज्यादातर ना 3 चक्र जो है ना, नीचे का 3 चक्र मैक्सिमम लोग 90-95% लोग इसी में उलझे रहते हैं। ऊपर के चक्र ना ज्यादातर लोगों के एक्टिव रहते हैं, लेकिन नीचे के चक्र में दिक्कत रहता है। ये चक्र जो है ना, अगर जिसका डीएक्टिवेट रहता है वो स्वाद का ही होता है। वो उसको खट्टा खाना, मीठा खाना, चटपटा खाना, मतलब खाने के पीछे ही भागता है। खाने के पीछे, सेक्सुअलिटी के पीछे, विलास जो कहते हैं ना, विलासिता के पीछे भागते हैं। लेकिन यही चक्र जब एक्टिव हो जाता है ना, तब क्या होता है कि ये क्रिएटिविटी में बदल जाता है। लोग क्रिएटिव हो जाते हैं। और ओवर एक्टिव हो जाता है तो एकदम विलासिता में चले जाते हैं। नशा करना, किसी भी चीज का नशा, वो शराब का हो, सिगरेट का हो, या मूवी देखने का हो, मतलब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही एक्टिव होता है तो एकदम बैलेंस लाइफ हो जाता है। ये दोनों चक्र जो है ना, मूलाधार चक्र और रूट चक्र, दोनों जो है ना एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऊर्जा जो है ना जब एक्टिव होता है तो ये काम ऊर्जा राम ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान लगने लगता है, अच्छे कामों, पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं, मन शांत होने लगता है, जीवन में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ पॉजिटिव करना है, ऐसा विचार आता है। तीसरा चक्र हमारा जो है नाभि, ये इसको बोलते हैं मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस। और ये होता है हमारे नाभि के आसपास। ये विल पावर, जिनका ये चक्र अगर एक्टिव होता है तो उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। वो डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं और उनका डिसीजन बहुत सही होता है। दूसरी चीज की, जब जिनका ये चक्र एक्टिव रहता है ना, मान सम्मान, धन, पैसा, सभी चीज उनके जीवन में रहता है। उन्हें किसी चीज के लिए पीछे भागना नहीं पड़ता है। उनका ऑरा काफी अट्रैक्टिव होता है। वो जो बोलते हैं लोग उस बातों को समझते हैं। और यही डीएक्टिवेट जब हो जाता है ना, तो क्या होता है कि उनके अंदर एकदम डर बना रहता है। हमेशा लगता है कि कोई मेरे बारे में शिकायत तो नहीं कर रहा है, कोई मेरे बारे में गलत तो नहीं सोच रहा है, या कोई बात जैसे बोलूं तो कोई उसको गलत तो नहीं बोलेगा कि ये गलत बोल रही है, मेरी बातों को सही तरीके से लोग लेगा कि नहीं लेगा। तो ये सारी चीजें डर बनी रहती है। केमिकल भी उनको प्रॉब्लम होता है। हमेशा वो बस दाल रोटी के चक्कर में ही लगे रहते हैं, उससे ऊपर नहीं उठ पाते। जीवन में कुछ ज्यादा नहीं करने की कोशिश तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो हमें अपने चक्र पर ध्यान देना। अच्छा, इसका कलर जो होता है येलो कलर का होता है। जब हम ध्यान करते हैं, बहुत सारे लोग ध्यान करते होंगे तो किसी किसी को कलर दिखता होगा। तो ये 7 कलर जो दिखता है ना, ये हमारे चक्राच के ही कलर ना भी दिखता है। लेकिन आपको अगर ये सिम्टम दिख रहा है तो समझिए, अगर पॉजिटिव सिम्टम दिख रहा है तो समझिए कि हमारा चक्र एक्टिव है। लेकिन अगर ये लग रहा है कि हमेशा डर बना हुआ है, आत्मसम्मान या सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी है किसी काम करे, तो समझिए कि ये चक्र जो है ना, मणिपुर चक्र हमारा वीक है या ब्लॉकेज है। तो उस पर काम करना है। तो इसका जो मंत्र होता है वम होता है, तो इसकी वम की चैंटिंग कर सकते हैं। या कलर येलो होता है तो येलो कलर की फ्रूट्स ले सकते हैं। और मणिपुर चक्र है, इसका जो ये तत्व है सूर्य तत्व से जुड़ा हुआ है। तो सूर्य की रोशनी सुबह वाली जो होती है ना,
उस रोशनी में अगर बैठते हैं तो भी ये हमारा चक्र एक्टिव होता है। रूट चक्र धरती से रिलेटेड होता है, तो नंगे पांव अगर हम धरती पर चले, बागवानी करें, ये सारी चीजें करें, तो हमारा ये रूट चक्र भी एक्टिव रहता है। चौथा चक्र जो होता है अनाहत चक्र होता है, और इसका स्थान हमारे हार्ट के बीच में होता है। और जिनका ये चक्र एक्टिव होता है वो बहुत काइंड होते हैं, दयालु होता है, दया प्रेम उनमें भर भर के रहता है। उनके बारे में कोई लोग कितना भी बुरा सोचे, वो किसी के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकते हैं। उनके दिल में इतनी प्यार होती है, नफरत की कोई जगह ही नहीं रहती। जबकि जिनका ये डीएक्टिवेट रहता है या ब्लॉकेज रहता है ना, उनमें कोई इमोशन ही नहीं होता है। वो हमेशा मार काट, इसको बता देंगे उसको बता देंगे, इसका छोटी छोटी बातों का बदला लेना। आप रास्ते में देखते होंगे ना कि कहीं मार्केट में जा रहे हैं और किसी को देखिए हल्की सी गाड़ी टच हो गई, इतना चिल्लाना, कॉलर पकड़ के झगड़ा करना, इस तरीके से शुरू हो जाता है। तो ये हार्ट चक्र ब्लॉकेज होने की वजह से होता है। और वही अगर हार्ट चक्र एक्टिव है ना, तो लगेगा क्या कि चलो रास्ते में है, होता है, ये सारी चीजें शांत रहता है। साउंड भी जो है ना बदल जाता है। जिनके हार्ट चक्र ओपन रहती है ना, उनके शांत में अस्थिर साउंड में स्थिरता रहती है, उनका ऑरा बहुत अच्छा होता है। और ये चक्र जो है ना, इमोशन का चक्र, ओवर एक्टिव अगर होगा तो लोग बात बात में रोना, बात बात में बुरा मान जाना, मान जाते हैं, बात बात में रोने लगेंगे। देखेंगे कुछ लोगों का ना कि छोटी छोटी बातों पर आंख में आंसू आ गया, कुछ भी बोल दे तो। अहंकार होता है, और जिनका डीएक्टिवेट रहता है, ब्लॉकेज रहता है, उनमें अहंकार बहुत रहता है। आप देखेंगे कि बहुत धन संपत्ति आने के बाद भी कुछ लोग एकदम शांत रहते हैं, कोई दिखावा नहीं होता है। वो कारण क्या होता है? उनका हार्ट चक्र ओपन रहता है, एक्टिव रहता है। इस वजह से बहुत ऊंचे पद प्रतिष्ठा पर होने के बावजूद भी उनको देखने के बाद लगता है कि अरे ये तो एकदम धरती से जुड़े हुए इंसान। जो भी इंसान आपको लगे कि बिल्कुल धरती से जुड़ा हुआ इंसान है, तो समझ ले कि उसका हार्ट चक्र ओपन है। और इसका कलर ग्रीन होता है, जिसको एक्टिव करने के लिए भी है। प्रकृति का कलर ही है, प्रकृति के समीप रहें, और नंगे पांव घास पर चले, नदी है, समुद्र है, तालाब है, जहां भी है तो वहां रहें, तो ये चक्र हमारा एक्टिव हो सकता है। दूसरी चीज कि सभी के लिए अच्छी बातें बोले, पॉजिटिव बातें बोले, निगेटिव बोलने से भी ये चक्र डीएक्टिवेट होता है। और इसका मंत्र है यम। यम की चैंटिंग कर सकते हैं। यम की चैंटिंग करने से ये चक्र हमारा एक्टिव होता है, और एक दिन नहीं लगता है, इसमें टाइम लगता है करते करते। पांचवा हमारा विशुद्धि चक्र है, जिसको थ्रॉट चक्र कहते हैं। ये हमारे गले जहां पर थायराइड ग्रंथि होती है ना, वहां पर होता है, और इसका कलर ब्लू होता है। और ये चक्र जिसका भी एक्टिव होता है, उसकी बातें, जैसे मैं अगर मेरी ये चक्र एक्टिव है, तो जो भी बातें मैं बोलूंगी ना, तो वो बातें आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी, वो बातें आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे लोग एक बहुत बड़े लीडर, संगीतकार, राइटर होते हैं। और जिनका ये डीएक्टिवेट रहता है ना, वो अपनी बातों को सही तरीके से रख नहीं पाते हैं। कहना कुछ चाहते हैं, बोलते कुछ है, मन में बहुत सारे विचार लेकर जाते हैं कि आज इनसे ये बोलूंगी, वो बोलूंगी, या बोलूंगा, और जाने के बाद, सामने आने के बाद, वो अपने विचारों के, अपने दिल की बात को सामने रख नहीं पाते हैं। तो ये चक्र अगर जिसका एक्टिव हो, तो मतलब वो जीवन में सक्सेस हासिल करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं भी इंटरव्यू में जाए, किसी भी जगह जाए, वो अपने बातों को अच्छे से रख पाते हैं, और सामने वाला काफी मोटिवेट होता है। तो इस चक्र की मैं बताई कि मंत्र जो है हम होता है, तो हम की चैंटिंग कर सकते हैं। साथ में झूठ कभी ना बोले, झूठ बोलने से ये चक्र है ना, ये ब्लॉक हो जाता है। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा, मतलब लाइफ है, लाइफ में थोड़ी बहुत तो झूठ बोलनी ही पड़ती है, बिजनेसमैन है, तो जो बिजनेस में बोला जाता है ना, वो झूठ नहीं होता है। हर बात पर झूठ बोलना बिना मतलब के, कुछ लोग झूठ इसलिए बोलते हैं ना कि हम वो झंझट में ना फंसे, उतना सवाल जवाब ना करें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि सच बोले, पॉजिटिव बातें सोचे, पॉजिटिव मूवी हो, सीरियल हो, बुक्स हो, वो सारी चीजें पढ़े। क्योंकि ये चक्र ना अगर हमारा एक्टिव है, तो हमारा प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, दोनों ही बैलेंस रहता है। क्योंकि हमारी बातें जब सामने वाले समझ पाएंगे, हमारी बातें से मोटिवेट हो पाएंगे, तभी तो हमारे रिलेशन अच्छे रह पाएंगे। अगर हमारी बातों को कोई समझ ही नहीं पाए, तो फिर तो मुश्किल है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र, जिसको थर्ड आई कहते हैं, और ये हमारे दोनों आईब्रो के बीच में होता है।
जिसका ये चक्र एक्टिव रहता है, स्पेशली लेडीज लोग का, महिलाओं का 99% एक्टिव होता है। पुरुषों का भी होता है लेकिन महिलाओं में ये ज्यादा होता है, तो उसका इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। उसको समय से पहले जो होने वाली चीजें उसके बारे में जानकारी हो जाता है कि ये होने वाला। अक्सर महिलाओं को देखे होंगे आप अपने घर में कि ये काम मत करो, इसमें लॉस है, यहाँ मत जाओ, उनसे ये रिलेशन मत रखो, वो ये सही नहीं है इंसान, वो पहले ही बता देते। महिलाओं का ये चीज स्ट्रांग होता है। तो ये चक्र यहाँ होता है, और इसका जो होता है चैंटिंग जो होता है, मंत्र होता है, ओम होता है, ओम नहीं ओम, इसकी करते हैं। और इसका कलर रॉयल ब्लू कलर होता है। तो रॉयल ब्लू कलर के कपड़े पहने, या कोई स्टोन हो, वो सारी चीजें भी कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल भी आता है हर चक्रा के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। और उसकी रेकी भी होती है, रेकी हीलिंग भी होती है, वो सारी चीजें भी करके चक्रा को एक्टिव कर सकते हैं। और थर्ड आई चक्रा जो है ना, अगर जिनकी एक्टिव होती है, उनको डिसीजन लेना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनको फ्यूचर में होने वाली चीजें पता होती है। जैसे हमें कौन सा बिजनेस करना है, किसके साथ रिलेशन बनाना है, कहाँ जमीन लेना, ये जमीन सही है कि नहीं है, ये काम जो हम अपने हाथ में ले रहे हैं तो क्या वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, वो सारी चीजें इंट्यूशन के थ्रू उनको मिल जाती है। और सबसे बड़ी चीज है ना, ये चक्रा जिसकी एक्टिव रहती है, वो अगर बुक ऐसे उठा ले और बुक का ऊपर का सिर्फ कवर पढ़ ले, तो उनकी पूरी स्टोरी उनको पता चल जाती है। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोग सुने होंगे, कि कहीं गए थे, किस कंट्री में गए थे मुझे याद नहीं है, वहां पर उनको इंडिया जब वापस आना था, तो 1 घंटे इनके पास टाइम था, तो एक लाइब्रेरी में बैठे और एक बुक को पढ़ने की कोशिश किए। तो वहां लाइब्रेरी बोला कि पॉसिबल नहीं कि आप 1 घंटे में इस बुक को पढ़ सकते, वो बुक दे नहीं रहा था। लेकिन वो बोले कि नहीं आप दीजिए, आप जहां से पूछिएगा वहां से मैं जवाब दूंगा। और वो बुक लिए 1 घंटे में सारी बुक पढ़ गए, पता नहीं पढ़े क्या किए। और लाइब्रेरियन ने जहां से पूछा वो सारे सवालों का जवाब दिया। यानी कि बुक का कवर पढ़ के उनके अंदर क्या है वो सारी चीजें पता चल जाती है। या पेज खोलेंगे पन्ना ना, और एक लाइन दो लाइन ही पढ़ेंगे तो आगे का सारा चीज ये आभास हो जाता है कि इसका मटेरियल क्या है, कहना क्या चाहता है ये लाइन, ये बुक्स कहनी क्या चाहती है। तो थर्ड आई के बारे में हम सभी ने सुना है। और लास्ट जो चक्र है ये सहस्त्रार चक्र है। ये होता है हमारे सिर के बीचों बीच यहाँ पर। और ये जब चक्र एक्टिव रहता है तो डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स से होता है। और यूनिवर्स के कनेक्शन आप लोग ध्यान कर रहे हैं तो महसूस कर रहे होंगे कि क्या होता है। और ये चक्रा जब गुरु की कृपा हो, माता पिता की कृपा हो, इसीलिए ना पहले के जमाने में ना पैर छूकर प्रणाम करने की चलन थी। आजकल तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय बाय और घुटने तक ही रह गया है। तो जब पैर छूकर हम प्रणाम करते हैं ना, और हमारे माता पिता या गुरु जब आशीर्वाद देते हैं, तो अपने हाथों से सारी एनर्जी हमारा यहाँ जाता है, और ये चक्र जो है ना एक्टिव रहता है। ये चक्र जो है ना डीएक्टिवेट तभी रहता है, होता है, जब कोई बहुत बड़ा अपराध करते हैं, या माता पिता का दिल दुखाते हैं, अपने गुरु की मतलब सम्मान नहीं करते हैं, अपमान करते हैं, तभी जाके ये डीएक्टिवेट रहता है। नहीं तो ज्यादातर लोगों का ये एक्टिव ही रहता है। ईश्वर हम सबके साथ है, हम सब लोग उनको कभी ना कभी महसूस किए हैं। हाँ, ध्यान करने के बाद थोड़ा ज्यादा कर पाते हैं, ज्यादा एक्टिव हो पाता है, लेकिन ध्यान ना करते हैं तो भी सबके साथ वो जो है ना विश्व शक्ति है, ईश्वर है। तो इसका कलर जो है व्हाइट कलर होता है। इसकी चैंटिंग होता है ओम। आज्ञा चक्र का ओ और इसका म मिलके ओम होता है, तो ओम की चैंटिंग कर सकते हैं। और जब हम इन सारे चक्रों को, सातों चक्रों पर काम करते हैं, तो मैं पहले ही बता दी कि हमारा फिजिकल, इमोशनल, मेंटल या इकोनॉमिकल हेल्थ बहुत ही अच्छा रहता है। और इसको करने के लिए कुछ नहीं, जो हमारे गीता में ज्ञान दिया गया है ना, अगर उसी को ऊपर चले ना तो ऑटोमेटिकली भी ये सारी चीजें हो सकती है। लाइफ में सबके बारे में अच्छा सोचे तो कर भला तो हो भला होता है। तो अपने आप ये सारी चीजें, और ये सारे चक्रा जो है ना, बोलते हैं कि हर चक्रा 7 साल के बाद एक्टिव होता है। तो जब बच्चा 7 साल का होता है तो मूलाधार चक्र उसका एक्टिव होना, अगले 7 चक्र में दूसरा चक्र एक्टिव होता है, ऐसे करके 24 एज आते आते सारे चक्र ना एक्टिव होने लगते हैं। लेकिन इसी में अगर हम लोग उल्टे सीधे काम करने लगते हैं तो दिक्कत होता है। और कोई एक चक्रा, जैसे कि मैं बताई कि विशुद्ध चक्रा,
से रिलेटेड जो लोग काम करता है तो ये चक्र एक्टिव रहते हैं, और बाकी चक्रों से रिलेटेड काम नहीं करेंगे तो वो चक्र जो है ना थोड़ा सा ब्लॉकेज होता है। जैसे कोई वकालत करता है, वकील है, या कोई सिंगर है, गायक है, वो कोई चैंटिंग वैंटिंग नहीं करे, सच्चे झूठ से मतलब नहीं, अगर वो गाना गाता है, रेगुलर अभ्यास करता है, तो ये चक्र उसके एक्टिव ही रहेंगे। वकालत करने वाले राइटर हैं, वो लिखते हैं, हमेशा बुक लिख रहे हैं, उसमें कंसिस्टेंसी से अपना काम करें तो ये चक्र एक्टिव ही रहता है। इसी तरीके से हार्ट से रिलेटेड जो प्रोफेशन है हमारा, जैसे डॉक्टर, आज सेवा भाव वाला सोशल वर्क का काम जो करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये चक्र एक्टिव होते हैं। अब इसी में हम सोशल वर्क भी करते हैं, लेकिन मान सम्मान के लिए, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं कि हम सोशल वर्कर हैं, तब ये डीएक्टिवेट हो। लेकिन दिल से करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरीके से हमारा सारा चक्र है, हर चक्र से रिलेटेड प्रोफेशन होता है कि ये चक्र जिसका एक्टिव है तो इस प्रोफेशन में रहेगा। तो अपने काम को अगर हम ना ईमानदारी से करते जाएं तो सारे चक्र अपने आप बैलेंस होंगे। जहां बेईमानी आती है ये चक्र डिस्टर्ब होने लगता है। तो यहाँ तक था, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं हम चक्रास के बारे में, या किसी ध्यान अभी किए ध्यान से जो अनुभव हुआ तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है क्या? किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या अनुभव है तो शेयर कर सकते हैं। हेलो। जी मैम। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। मैम, मैं बिहार से बोल रही हूँ। अब मैम, मैं मतलब पहले तो मेडिटेशन नहीं करती थी, लेकिन पिछले 1 महीना से मैं पीएमसी के मतलब न्यूज व्यूज देखी तो मुझे अच्छा लगा, तो 1 महीना से मतलब वही देख देख के करने लगी। अब पहले तो विचार मैम बहुत आता था मेडिटेशन करते टाइम, लेकिन अभी मेडिटेशन करते समय में विचार नहीं आ रहा है। लेकिन पता नहीं चलता, जब बैठती हूँ तो करते करते पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ खो गई। ये अब तो बहुत अब अच्छी बात है। हाँ, अब मुझे खुद समझ में नहीं, मैं नींद में हूँ कि कहाँ हूँ समझ में ही नहीं आता है। अब फिर जब वापस आती हूँ तो ठीक है, अच्छा लगता है। और कभी कभी मैं सुबह शाम तो मैं करती हूँ, कभी कभी डे में करती हूँ तो कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी तो बेचैनी जैसे होने लगता है, पैर में दर्द होने लगता है, बैठा ही नहीं जाता मैम। ऐसा क्यों? ये हमारे जो नाड़ी है ना, उसमें अगर कहीं ब्लॉकेज होता है तभी ये पेन होता है। तो पेन होता है हाँ। तो होने दीजिए, उसके पीछे में ये ऑटोमेटिकली अपने आप, जैसे ही हमारा ये नाड़ी है ना क्लीन होगा ना, तो ये दर्द अपने आप चले जाएंगे। कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होता है, कुछ होता है, इस वजह से विचारों का ब्लॉकेज भी होता है, और बहुत सारी चीज। तो ध्यान में जब भी बैठी तो बहुत सारी चीजें होगी, बहुत सारे ध्यान के जो है ना सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं, उसमें अनुभव होते हैं। तो अनुभव के पीछे नहीं भागना है। जैसे कि हमेशा बताते हैं मास्टर्स ना, कि हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी चीजें रहती हैं, पेड़ पहाड़, बहुत सारे लोग, वो सब निकलते जाते हैं और हम अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं एक दिन। तो ये नहीं देखना कि ये पेड़ किस चीज का है, ये पेड़ यहाँ क्यों है, ये जानवर क्या है। तो बस ध्यान करते जाओ, सारे सवालों का जवाब जब इसको आप कंटिन्यू करते जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा। अभी मैं 5 सालों से ध्यान कर रही हूँ, बहुत सारे सवाल थे, और जब मैं ध्यान करते गई तो मुझे मैसेज मिलते गया, और मैं उस मैसेज के थ्रू, मैं मुझे कोई फिजिकल गुरु नहीं मिले थे कि मुझे बताएंगे कि ऐसे करो वैसे करो। बस, और ध्यान भी करना ईश्वर की कृपा थी कि मुझे ध्यान की, ये लॉकडाउन जो लगा इसमें बहुत सारे लोग जागृत हुए। ये लॉकडाउन भी लगा, इसके पीछे भी यूनिवर्स का कुछ अपना कारण होगा, बहुत लोगों जी। को जागृत जी। करना होगा। सब की भागम भाग थी ना, रुक गई, और रुकने के बाद बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखे। तो इसी में मैं यहाँ आई ध्यान में, और अभी मेरे पास मेरे हर सवालों का जवाब, बैठी ध्यान में बैठेगी, जो भी सवालों का करेंगी आपको मिलेंगे। कुछ सवालों का जवाब ना मिले, मत उसके पीछे भागे, समय नहीं है वो जानने का। जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं ना, कुछ सवाल करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, या जब बड़े बात करते हैं तो बच्चे को बोलते हैं कि आप बाहर जाओ, क्योंकि वो उनको मैम समझ वो में नहीं है। जी। कुछ मतलब बहुत साल से मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है मैम। बहुत इलाज कराई, थक गई। अब मतलब अब आयुर्वेदिक में दिखाई तो बोल रहे थे कि मेडिटेशन कीजिए, तो तभी से मुझे मतलब अब दूसरा महीना मेरा शुरू हुआ है इसमें पीएमसी में। पहले तो यूट्यूब से ही पीएमसी का देख के करने लगे 1 महीना से, अब दूसरा महीना चल रहा है मेरा, लेकिन अच्छा है।
आप ध्यान से आपका फिजिकल ही नहीं, फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल हेल्थ। अभी मैं बताऊं, मैं 3 3 4 4 काम कर रही हूँ, लेकिन कैसे कर लिया। अभी यहाँ पर भी बोला गया कि लेने के लिए, तो लगा कि कैसे कर पाऊँ। मैंने ठीक है करते हैं, और हो जाता है सारी चीजें। मैंने, हमें किसी चीज के लिए भागना नहीं पड़ता, सारी चीजें ऑटोमेटिक हमारे पास चली आती है। तो ध्यान करते रहिए, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और अपने बारे में जानने का मौका मिलता है, मैं हूँ कौन। मुझे पता चला कि मैं हूँ कौन। पहले लगता था लाइफ में कि मतलब कुछ भी काम करो, सब चीज आता, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अब हर काम में सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि मुझे करना क्या है ये पता चला। तो अभी अभी माइग्रेन के अटैक नहीं आते ना आपको? नहीं, अभी भी है, मतलब उतना ज्यादा नहीं है लेकिन है। तो इसमें मैं बताऊं कि मैं वेलनेस कोच भी हूँ। तो आपके माइग्रेन के जो अटैक आते हैं ना, ये आपके खान पान से। तो वाटर इंटेक को सही कीजिए, पानी की कमी। कितना पानी पीती हैं आप पूरे दिन पानी में? तो मैं बहुत पीती रहती हूँ। अच्छा। दूसरी चीज क्या है कि आप खाने का देखिए, ये जो माइग्रेन है गैस होता है, खाने पीने में आपका गड़बड़ होता है। अगर पेट साफ नहीं है, या खाने के बीच गैपिंग बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से भी होता है। और ध्यान के लिए भी एक अच्छा खाना, शुद्ध सात्विक भोजन का खाना जरूरी है। आपका अगर पेट साफ होगा तो ध्यान भी बहुत अच्छे लगेंगे, एनर्जी क्यों हम्म। नहीं ऊपर की तरफ उठेगी। तो उस चीज पर अपने लाइफ स्टाइल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। करेक्ट कीजिए कि लाइफ स्टाइल में कहाँ गड़बड़ी है, उसको ठीक करेंगे। नींद अच्छी लेंगे, नींद अगर अच्छी नहीं है तो नींद के लिए तो सबसे अच्छी चीज है कि ध्यान कीजिए। ध्यान करेंगे तो आपकी नींद भी बहुत अच्छे आएंगे। मैं और वही तो ध्यान से, मैं जी। बोली, जब बैठती हूँ तो शुरू शुरू में सांस लेते लेते पता ही नहीं चलता कि मैं सांस ले भी रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ। मुझे खुद पता नहीं चलता। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको खुद पता नहीं चलता है तो आप अच्छी जगह पर हैं। अच्छी चीजें आपको अनुभव हो रहे हैं, सबकॉन्शियस लेवल पर आपको सारी चीजें पता चल रही होगी। और आपके 2 महीने पहले और अब में आप अपने आप में बदलाव जरूर महसूस कर रही हूँ। आप क्या बदलाव महसूस कर रही हैं? अस्मिता अब में, मैं पहले से मतलब मन शांत रहता है। हाँ, शांत रहता है मन, पहले से शांत रहता है। और मतलब एक अजीब से रिलैक्स महसूस होता है मन में, कि खुशी, मतलब टेंशन पहले की तरह नहीं रहता है। तो ये इसीलिए नहीं होता है। जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान में मग्न हो जाती हैं आप, शायद बीटा स्टेट में चली जाती हैं। तो ये सारे जो स्टेट है ना, इसमें जाने से क्या होता है कि हम डायरेक्ट यूनिवर्स के कांटेक्ट में रहते हैं। वो विश्व ऊर्जा जो बोलते हैं उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं। कॉन्शियस लेवल पर पता नहीं होता है, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर बहुत सारी चीजें होती है। और वही चीज जो है ना, अभी आपको रिलैक्स फील होता है, शांत लगता है, स्ट्रेस कम हुआ। तो ये सारे रीजन है। तो करते जाइए, ध्यान करते जाइए, सवाल नहीं कीजिए, अपने आप उसके जवाब आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है, सोचना नहीं है कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, ध्यान में अनुभव हो रहा है तो भी अच्छा, नहीं हो रहा है तो भी अच्छा। बस हमें बैठना है रेगुलर। थैंक यू मैम क्वेश्चन पूछने के लिए। और ओके, किसी का मैम। थैंक कुछ? यू। हाँ जी। मैम, ये जो है आप जैसे कह रहे हैं ध्यान में एक्सपीरियंस होते हैं या जो भी है, कई बार आपको लगता है नैप आ गई, मतलब बीच में ऐसा फील होता है कि मैं सो ही गई थी एकदम प्रॉपर, जैसे होता है ना, तो वो हम्म। ऑटोमेटिकली, तो ये क्या मतलब आ जाती है नैप जैसे? नहीं, आलस नहीं है। डीप में जाने के बाद ये ध्यान लगता है और नींद वाला आता है। तो बैठिए, अगर नींद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, शवासन में आप लेट कर ध्यान कर सकते हैं। नहीं आप नहीं, ध्यान मैं ये करिए। बोल रही हूँ कि जब मैं बैठी हुई होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे 15 मिनट के लिए मैं शायद सो ही गई थी, मतलब अच्छा, नहीं ऐसा आप होता सो, है। ऐसा हम्म। नहीं होता है, सोते नहीं है। वो ध्यान में ना अल्फा बीटा और गामा ये सारे स्टेट होते हैं। तो आप ओके। उस स्टेट में चली जाती हैं। सो आपको लगता है कि नहीं, जैसे मैं कभी कभी ध्यान करती हूँ, उतना तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब भी बैठती हूँ तो कभी कभी 3 4 घंटे भी चले गए, और मुझे पता नहीं होता है कि 4 घंटे में हूँ नहीं हूँ, कुछ पता नहीं रहता है। कभी कभी साउंड कुछ आया, बच्चे डिस्टर्ब किए तो गुस्सा की कि अभी तो बैठी हो और तुम लोग डिस्टर्ब कर दिए। बोलते मम्मी 4 घंटे सो रहा। मैं 4 घंटे कहाँ थी, मुझे कुछ पता नहीं कि 4 घंटे में कहाँ थी। तो वो स्टेट में हम लोग चले जाते हैं, बीटा स्टेट में। तो वो सारी चीजें नहीं समझ में आती है, लगता है कि हम नींद में थे या कहाँ थे। तो ये सारी चीज अच्छी है, ध्यान में जो भी अनुभव हो रहे हैं ना, बहुत अच्छे हैं। और मैम, आप तो जो चक्रास के बारे में बात कर रही थी, तो आपको कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगी हम किस चक्रास में हैं इस समय? वो अभी जैसे मैं बताई ना
कि हाँ। जिनका मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र के बारे में बताए ना, ये धरती से जुड़ा हुआ चक्र है। और जिसका ये एक्टिव रहता है वो क्या होता है, और डीएक्टिव रहता है। तो अगर आपका एक्टिव है तो आपका डाइजेशन वगैरह सारा चीज अच्छा रहेगा, आपको डर नहीं रहेगा। जैसे हमेशा ना डर लगा, मैं अपने बारे में बताई ना, मुझे डर लगा रहता था कि क्या होगा। पहले मैं रेंट के मकान पे रहती थी, तो हमेशा लगता था कि रेंट पर मकान पर है। जॉब, प्राइवेट जॉब हमारे हस्बैंड किया करते थे, मैं भी प्राइवेट स्कूल रन करती हूँ। सेहत खराब था तो लगता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो स्कूल भी बंद हो जाएगा। हस्बैंड का प्राइवेट जॉब है तो कब तक करेंगे, शरीर चलेगा तभी तक तो करेंगे। फिर बच्चे कहाँ जाएंगे, तो फिर मैं घर बनाई, एक घर दो घर, और डर ही रहती थी। तो अगर आपके अंदर कोई डर नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है, तो ये चक्र आपका एक्टिव है। अब डर, इनसिक्योरिटी है डर तो का आप सब। जैसे कह रहे हैं, अगर डर क्या होता है ना कि किसी सिचुएशन में तो आपको नहीं लगेगा, पर किसी सिचुएशन में लगता भी है, तो आपको कैसे पता चलेगा अब आपका चक्र एक्टिव है या नहीं? हाँ, तो किसी भी सिचुएशन में अगर डर लगता है ना, तो हाँ। उस पूरी तरीके से आपका ओपन नहीं है। अभी क्या है ना कि मुझे किसी भी सिचुएशन में डर नहीं लगता है, किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि पता है जो होना है सो होगा। और मुझे हमेशा यही लगता है कि जो भी होगा सही हो। नहीं, ये तो लेकिन सिचुएशन हो गई, पर कई बार होता है किसी पर्सन से है, जैसे पर्सन ही गुस्से वाला फैमिली में, तो आपका एक नेचर बन चुका है कि यार मतलब होता है ना, उनसे अवॉइड करना है या जो, तो वो फिर आप किस डर को, कौन से वाले डर को किससे रिलेट करें हम? इसके लिए आप ध्यान करते जाइए, अपने आप आपका सही हो जाएगा। दूसरी चीज है, स्पिरिचुअल बुक पढ़िए। और एक बुक है जीवात्मा जगत के नियम, ये मेरे लाइफ में बहुत अंतर लाया। और ये ओके। इस बुक को पढ़ने के बाद सारे डर चले गए, मेरे आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज। हम अपने स्टोरी के, लाइफ के डायरेक्टर, एक्टर, विलेन सब हम ही हैं। तो जब ये चीज जान जाएंगे ना, सामने वाला अगर हम पर क्रोध कर रहा है तो क्यों कर रहा है क्रोध, ये आपको पता चल जाएगा। आपके साथ बुरा क्यों कर रहा है, तो आपको डर ही नहीं लगेगा। और लगेगा कि नहीं, ये सारे चीजें होने थे, हो रहा है, और वो होना बंद हो जाएगा। कैसे होना बंद हो जाएगा, तो आप वो बुक पढ़ सकती है, लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, इंग्लिश में उसका आता है, अमेजोन पर भी मिलेगा आपको, या हिंदी में जीवात्मा जगत के नियम। आप उस बुक को पढ़ने से आपको 60-70% जो है ना, क्लियर हो जवाब जाएगा मिले। ओके। ठीक आपको। है, थैंक यू। मुझे तो 99% जवाब वहां से मिल गए। आपको हाँ। कितना मिलता है, आप बुक हाँ, वो पढ़िए। मैं समझ गई, हाँ वो तो हर फैमिली वाला, आई मीन पर्सन टू पर्सन रहेगा, वो तो मैं समझ गई। तो ये वाला बुक जीवात्मा के नियम कह रहे हैं आप, है ना? हाँ, जीवात्मा जगत के नियम। जीवात्मा जगत के नियम। अभी ओके। जैसे आपने ये सवाल किया, हाँ। तो यूनिवर्स चाहता था कि आपको ये चीज पता चले। ये बुक मुझे आया था, यूट्यूब से पॉपअप हो रहा था, यूट्यूब पर मुझे दिखता था, और मैं 5-6 दिन से देख रही थी, और उसको आगे बढ़ा दे रही थी। ओके। लेकिन लग रहा था कि इस बुक में कोई एनर्जी है, मुझे बुला रहा है। फिर मैं इस बुक को अमेजोन से खरीदी और पढ़ी, तो मेरा मन बहुत शांत हुआ। मुझे सारी चीजें समझ में आने लगी कि मेरे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है क्यों हो रहा है। अब मैं ओके। उन सारी चीजों को ठीक कैसे करना है, वो उसका भी हमें इंट्यूशन आने लगा। और अभी के डेट में मेरे लाइफ में 80-90% चीज बैलेंस है, 10% है, वो भी हो जाएगा, मुझे पता है। हाँ, वो तो होता ही है। ठीक है, थैंक यू मैम। जी, किसी और का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैम अजय जी का कुछ पूछ रहे थे आपसे, अजय जी का बताइए। अजय जी बोलिए आप। जी ये स्पाइन से रिलेटेड कुछ पूछ रहे थे कि स्पाइन किस जत्रा से रिलेटेड है। हाँ, चक्र से रिलेटेड पूछ सकते हैं। और ध्यान में जब ना हम ध्यान करते हैं, तो ये भी चक्र, जैसे मैडम पूछे ना कि कौन सा चक्र हमारा है, तो आपका अगर चक्र जिस चक्र पर है तो थोड़ा सा वहाँ हल्का दर्द भी हो सकता है। या आपको समझ में आएगा कुछ एनर्जी लिक्विड, जैसे मैं आपको क्या बताऊँ, लिक्विड जो है ना, ऑयल है या कुछ ऊपर नीचे आ रहा है, अगर अच्छे से आ रहा है, जा रहा है, तो समझिए कि हमारे सारे चक्र एक्टिव है। और कहीं लग रहा है, जैसे हार्ट चक्र पर ध्यान कर रहे हैं और हार्ट में पेन हो रहा है, तो समझिए कि हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है। या पेट में कहीं दर्द हो रहा है, तो समझिए कि वहां पर ब्लॉकेज है। जी, सुरेश शर्मा सर, अनम्यूट कीजिए सर। मैडम पता ये इसको चक्र को एक्टिव करने के तरीके क्या होंगे? अभी मैं बताई कि अगर नॉर्मल वे में जाए तो लाइफ में हर काम ईमानदारी से कीजिए, तो अपने आप हो जाएगा।
दूसरी चीज की हर चक्र पे मैं बात की थी। और आप एक काम कीजिए, मतलब 10 मिनट 15-20 मिनट में सारी चीजें नहीं होता है। हर चक्र का इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर है, गूगल पर है। रूट चक्र जाइए और रूट चक्र के बारे में पढ़िए कि क्या है कैसे है, और उस पर काम कीजिए। लेकिन सबसे अच्छी चीज है कि हम पॉजिटिव थॉट रखें, अपने काम को ईमानदारी से करें, दिल में दया भावना रखें, सबको माफ करें। माफ करने की, क्षमा करने की, मेरे हमारे अंदर जब वो चीज आ जाएगा ना, ये सारी चीजें एक्टिव हो जाएंगी। ज्यादातर डीएक्टिवेट दिमाग से ही होता है, हम उल्टे सीधे सोचते रहते होता है। और हम उल्टा सीधा सोचते हैं तो इसमें हमारी भी गलती नहीं। तो ये बुक में बताए ना, ये बुक सबको पढ़ना चाहिए, जीवात्मा जगत के लिए। ये बुक आप लोग पढ़िए। ये और कहाँ ये बुक मिलेगी मैडम? पढ़े, ये मार्केट में भी मिल जाएगी, अमेजोन से मंगा सकते हैं। अच्छा, अमेजोन तो से मिल सकते हैं। ये हर लोगों के लाइफ में ना, क्योंकि हर लोगों के लाइफ में कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जिससे वो डिस्टर्ब है। उसके बॉस, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, पड़ोसी, भाई बहन, सास ननद, कुछ कोई ना कोई एक दो पर्सन ऐसे होते हैं जिसके वजह से वो डिस्टर्ब रहते हैं। तो क्यों है? जैसे ही ये डिस्टरबेंस निकलेगा ना, सारी चीजें क्लियर होगी ना कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है क्यों हो रहा है, वो आपने खुद स्क्रिप्ट लिखा है अपने लाइफ का। जिसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है, इसका मतलब कि वो इंसान बहुत स्ट्रांग है। वो अपने लाइफ में ये प्रॉब्लम खुद लिखा है, क्योंकि वो अपनी जर्नी, जैसे किसी किसी बच्चे को सुने हैं ना, 5 क्लास में ही वो 8 क्लास 10 क्लास पास कर गया। तो ज्यादा जी जी बर्डन जी। लेके हम बहुत जल्दी ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर के लेवल में जाना चाहते हैं। इस वजह से ये सारी चीजें होते हैं। कर्मा क्लिंजिंग कुछ होता है, तो कर्मा क्लिंजिंग के वजह से भी ये सारी चीजें होते हैं। और आपको चक्रास के बारे में समझना है कि कैसे जाने, तो अभी मैं एक बताई कि जब ध्यान करेंगे तो जहां जहां पे, जैसे आपको रूट चक्रा के बारे में बताई, अगर इनसिक्योरिटी है या डर बना हुआ है, शक है, तो आपका ये डीएक्टिवेट है। उसके बाद आते हैं हम लोग सेक्रल चक्रा पर। सेक्रल चक्रा में आपको लगता है कि जब मान सम्मान नहीं है, आपके काम अच्छे से नहीं हो रहे हैं, आप फंसे हुए हैं किसी चीज में, तो ये चक्र आपका डीएक्टिवेट है। तो आप पहले, सबसे अच्छी चीज है ना कि आप यूट्यूब पर या गूगल पर जाकर सर्च कीजिए सारे चक्र, उसमें विस्तार से जानकारी है, और वहां आप पढ़ सकते हैं। और चक्रा का मेडिटेशन जो है भी कर सकते हैं। चक्रा की म्यूजिक आती है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना, वो म्यूजिक लगाकर ध्यान कर सकते हैं। या ज्यादातर अब मैं क्या करती हूँ कि रात में चक्रा मेडिटेशन का म्यूजिक लगाकर सो जाती हूँ। तो इससे भी हमारे चक्रा जो है ना बैलेंस होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन कंटिन्यूटी चाहिए ना मैडम, सब चीज के लिए कंटिन्यूटी होनी चाहिए नहीं? हाँ, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। ये हो सकता है, ये हम पर डिपेंड करता है, हम जो चाहते हैं ना तो मैं क्या। हमें वो मिलता है, लेकिन हम विश्वास ही नहीं करते। यूनिवर्स के पास बहुत कुछ है देने को, हम लोग डर जाते हैं। जैसे मान के चलते कि मेरी इनकम 1 लाख है, और तब हम कभी नहीं सोच सकते कि अगले साल मेरा इनकम 10 लाख हो। लेकिन आप ऐसा सुने होंगे कि 1 लाख कमाने वाला अगले साल 10 लाख कमाया है। वो कैसे किया? हमारा विल पावर, हमें कंटिन्यू होना है, तो इसके लिए हमारा विल पावर की जरूरत होती है। आप रेगुलर बोलिए, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कंटिन्यू हूँ, मैं रोज ध्यान कर रहा हूँ, मैं टाइम से कर रहा हूँ, मैं करूंगा ही, यूनिवर्स मेरे साथ है। हमेशा पॉजिटिव बातें बोलेंगे ना, आप जो चाहते हैं वो बोलिए, होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमारे ना जितने भी बुजुर्ग लोग थे पहले के बड़े, वो क्या बोलते थे, शुभ शुभ बोलो। बोलने का असर बहुत होता है। हम ज्यादातर ना, आप देखिएगा बाहर में, मैं ध्यान वाले ग्रुप की बात नहीं कर रही हूँ, बाहर के लोगों को देखिएगा कि 90% वो निगेटिव बात करते हैं। आप किसी पर्सन के पास बैठ जाइएगा, अरे ये प्रॉब्लम है, अरे वो प्रॉब्लम है, पैर में दर्द है, बॉस नहीं सुनते हैं, घर में ये प्रॉब्लम है। तो हम प्रॉब्लम प्रॉब्लम बोल को प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करते। तो जैसे कि कंसिस्टेंसी की बात की है कि कंसिस्टेंसी करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी नहीं होता है, तो ये निगेटिव वर्ड नहीं बोलना है। मैं कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरी कंसिस्टेंसी बनी हुई है। हो सकता है बीच में 1 दिन 2 दिन 4 दिन छूट जाए, कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे हो रहे हैं, कंसिस्टेंसी बन रहे, तो हो जाता है। और 100% किसी का नहीं रहता है, लेकिन हम उस फ्रिक्वेंसी में हमें होना चाहिए कि मुझे करना है। और ऑटोमेटिकली एक समय ऐसा आएगा ना कि ध्यान आपको खींचेगा। अभी क्या होता है ना कि मेरा सुबह सेशन चलता है 7 से 8,
और उसके बाद मुझे ऑटोमेटिकली ध्यान में बैठना ही बैठना है। मेरी शरीर खुद ब खुद भारी हो जाती है और मुझे उस तरीके से लगता है जब मैं आंखें बंद करूंगी वही ध्यान मैडम, वो जो कंटिन्यूटी जो बैठने का है, वो टाइमिंग जो है वो थोड़ा रेगुलर होना चाहिए दरअसल। वो हो जाएगी। कैसे होगी कि आप सोचेंगे कि हम 5 घंटे ही बैठे, 1 घंटे ही बैठे, तो नहीं, जब समय मिले तब आप बैठिए। आप 1 मिनट ही अच्छा बैठिए, अच्छा। 5 मिनट ही बैठिए, लेकिन बैठिए। जैसे खाना खाना जरूरी है, रेगुलर खाते हैं ना, बाथरूम रेगुलर जाते हैं, नहाते हैं, वैसे ध्यान को अपने दिनचर्या में ऐड कर लीजिए। सुबह उठे, हम जितना समय, 5 मिनट होगा 5 मिनट, 3 मिनट होगा 3 मिनट, 10 मिनट होगा 10 मिनट, हम करेंगे। जब मौका मिल जाए हम तब करें। और जरूरी नहीं है ध्यान करने के लिए ना कि आपको किसी बेड चेयर, आप ट्रेन में बैठे हुए, बस में बैठे हुए, लेटे हुए ध्यान कर सकते हैं। आंखें बंद कीजिए, फोकस कीजिए सांसों पर, वो ध्यान लग जाता है। और धीरे धीरे होने लगेगा, एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होने लगेगा। बस वही मैडम, रेगुलरिटी नहीं आ पाती है, क्या शिफ्ट की ड्यूटी रहती है तो थोड़ा सा रेगुलर नहीं हो पाते हैं हम लोग, बस ये है। नहीं सर, तो मैं हाँ, आपको बता दूं कि मेरा जो काम है ना, सुबह 7, 6:30 से मैं सेशन में बैठती हूँ। उसके बाद मेरा 9:30 बजे तक चलता है। फिर वहां से मैं स्कूल जाती हूँ और पूरे दिन इंगेज रहती हूँ। फिर स्कूल से आने के बाद मेरा सेशन रहता है रात को भी 8 से 9 बजे। उसके बाद घर के सारे काम करने, उसके बावजूद मैं ध्यान करती हूँ। और जी ध्यान की सबसे अच्छी बात है ना कि अगर ध्यान आप करते हैं तो आपको नींद बहुत कम हो जाता है, नींद का कोटा कम हो जाता है। आप आधे घंटे ध्यान कर लेते हैं तो 2-3 घंटे की नींद कंप्लीट हो जाती है। तो मैं 3-4 घंटे से ज्यादा सोती नहीं। और कभी तो मुझे लगता है कि सोने की जरूरत भी नहीं। अगर रात में 2-3 घंटे ध्यान कर लें तो आपको लगेगा फ्रेश महसूस होता है। जैसे अभी मैडम बताई ना कि ध्यान करने के बाद शरीर हल्का लगता है, मन शांत लगता है, तो जरूरत नहीं होती है। अच्छा, तुरंत ध्यान करके उठिए, आपको खाने की भी जरूरत नहीं होगी, आपको भूख नहीं लगेगा। जी तो जी अगर जी। ध्यान करने लगे तो जो विश्व शक्ति हमारे शरीर में आती है ना, तो हमें किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं होती। अब ये कंसिस्टेंसी से नहीं हो पाती है। जब स्टार्ट करते हैं तो किसी की नहीं होती है, लेकिन करते रहते, दिमाग में रहते, तो धीरे धीरे अपने आप हो जाए। और बोलते रहिए जी मैडम। कि मेरा जो लाइफ ओके। पर्पस है उसको हम पूरा करके ही जाएंगे, जी हम मैडम। जीत कर ही जाएंगे। तो जो ऊर्जा है ना वो काम करना शुरू कर देती है। ओके मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। तो शायद अब किसी का सवाल नहीं है, तो अपर्णा मैम आप हैं? सुमित्रा में। मैडम ये जो बुक है जीवात्मा जगत के नियम, जी, इसके राइटर कौन है? उनके खुशीद घोष करके हैं शायद। खुर्शीद ये, भावनगरी यही तो है? हाँ, खुशीद भावनगर, सही बात। ओके, थैंक यू मैम। ये बुक पढ़ा है क्या आपने सर? नहीं, मैं अमेजन पे देख रहा हूँ इसको। अलग अलग अच्छा, हम्म। खुशीद भावनगरी, हाँ सही बताया आप, उन्हीं की है। आप लोग सभी वो बुक जरूर मंगाएं, पढ़ें और अपने आस पड़ोस परिवार के सभी जनों को पढ़ें। उससे उनको बहुत हल्का लगेगा और लाइफ एकदम इजी हो जाएगी। क्योंकि लाइफ में कोई भी इंसान है ना, इंसान से प्रॉब्लम ही नहीं होगा, किसी से प्रॉब्लम नहीं, किसी भी सिचुएशन से प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अभी सुरेश सर बोल रहे हैं ना कि कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते, आप बना पाए। उस बुक को पढ़िए। नहीं, जैसे मैडम क्या अपन कभी किसी से वो, अच्छा चलिए, बोलिए बोलिए ठीक है जी, ठीक है, कोई बात जी सर बोलिए। नहीं। बोले जैसे अपन ने तो अपन ने माफ कर दिया, लेकिन अपन ने अगले आदमी से माफी मांगी और उसने नहीं किया, उसका टेंशन कि अरे यार उसने, हमने अब माफी भी मांग ली उससे और वो अगला आदमी कर नहीं रहा, तो उसके प्रति भी अपने को क्रोध आता है कि अरे यार हमने इतना किया और अगले आदमी ने अपने साथ ऐसा किया। वो बात बोल रहा था। उसका दो बात बताती हूँ, बुक पढ़ी, आपको क्रोध आना बंद हो जाएगा। दूसरी चीज, उस इंसान से भी अगर आपको क्लीन करना है तो आप जब भी ध्यान करने बैठते हैं या रात में सोते हैं, तो आप एक बार हाथ जोड़कर बोलिए, उस आदमी का नाम लेकर, इंसान का बोलिए कि मुझसे जो गलती हुई वो माफ कर दीजिए, और मुझे, और मैं भी आपको तहे दिल से माफ करता हूँ। लगातार इस चीज को कीजिए, आप देखिएगा वो इंसान का आपको कॉल आएगा, वो खुद आपके पास चल के आएगा, या व्हाट्सएप पर कुछ ऐसा मैसेज आएगा, आपको समझ में मैं ऐसा करती हूँ और मैं की हूँ और मुझे ऐसे रिजल्ट मिले। जिस भी इंसान से आपको लगता है कि रिलेशन ठीक करना है, आप उसके पास जाकर ना बोले। पॉसिबल है तो बोले, नहीं पॉसिबल है तो जाने की जरूरत नहीं।
एनर्जी काम करती है। आप यहाँ बोलेंगे उसके पास चला जाएगा। एनर्जी के पहले के लोग ना एनर्जी से बात करते, इंट्यूशन से ही बात करते, फ्रीक्वेंसी से। टेलीफोन नहीं हुआ करते थे। हमारे जो ऋषि मुनि है वो कैसे बात करते, जी मैडम। तो आप वो कर सकते हैं। जी जी, ठीक है थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी। अपर्णा मैम आप हैं, इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग देते हैं क्या मैडम? वो अपर्णा मैम से बात करनी होगी, ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा, रिकॉर्डिंग होगी तो शायद मिले आप। नहीं, आपकी जो आपकी बातें आपने जो बोली वो रिकॉर्डिंग रहेगी तो थोड़ा इंस्पायर मिलेगा ना मैडम हम लोग को भी, है ना? आपकी जो बातें हैं वो क्या फिर भूल जाएंगे हम लोग? नहीं भूलेंगे, आपको बताए ना जो चीज चाहिए ना आप यूनिवर्स से मांगिए, यूनिवर्स से बोलिए कि मुझे गाइडलाइन दीजिए, आपको यस यूनिवर्स यस। दे। और मैं कितनी बार देखी हूँ कि जो सवाल मेरे मन में है, कभी मैं कोई मूवी देख रही हूँ उसके थ्रू मैसेज आ गया, कभी पेपर में मैसेज आ जाता है, कभी मेरे सामने वाला उसी सिचुएशन के बारे में मुझसे डिस्कस करता है और बताता है तो जवाब मिल जाता है। कभी ध्यान में बैठती हूँ तो ध्यान में वो स्क्रॉलिंग लिखा हुआ है जैसे टीवी पर आता है ना, वैसे आ जाता है। तो हम खुद जो है ना किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, ध्यान कीजिए, ध्यान में हर सवाल का आपको जवाब मिलेगा। आपको जो चाहिए जानकारी आप यूनिवर्स से बोलिए कि मुझे इसकी जानकारी चाहिए, ये सवाल का जवाब चाहिए, यूनिवर्स आपको देगा। आपको किसी रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले की कृपा से मुझे किसी से कोई सवाल करने की जरूरत नहीं होती, हर सवाल का जवाब मिल जाता है। लोग बोलते हैं ये सही ओके है ये मैडम। गलत है, मैं किसी की नहीं सुनती, आप भी किसी की मत सुनिए, आप सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। पात्री सर भी यही बोलते हैं, किसी की मत सुनिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, वो गाइडलाइन सही देगी। ओके मैडम, ओके मैडम, थैंक यू मैडम, नमस्ते। तो हेलो। अपन जी, और किसी हेलो का कोई मैम। जी मैम। मैम हेलो। जी मैम आप बता रहे कि सोते समय मतलब कोई म्यूजिक, कौन सा म्यूजिक आप बता रहे थे कि सोते समय लगाकर सो जाने से मतलब चक्र एक्टिवेट होते हैं, तो कौन सा म्यूजिक है मैम? ये यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा चक्रा हीलिंग मेडिटेशन, तो वो में आ जाएगा, अच्छा। बहुत सारे आएंगे म्यूजिक। आप देखिएगा कि आपको कौन सा म्यूजिक जो है अट्रैक्ट है, 3 4 5 बहुत सारे उसमें आ जाएंगे, आप सबको ओपन करके सुनिएगा, जो आपको अट्रैक्ट करे, आपकी अंतरात्मा कहे कि नहीं ये अच्छा इसी पर करो तो वही कीजिए। तो मैम हेडफोन लगाकर तो सुनना पड़ेगा ना? नहीं हेडफोन लगा के भी सुन सकते हैं, फोन दूर भी रख सकते हैं थोड़ी दूर में, और वो म्यूजिक स्टार्ट कर दीजिए और सो जाइए। मैं रात भर जो है ना अपने फोन में क्या करती हूँ, ये जो भी चक्राच का हो गया या कभी कभी कुछ कुछ और चीजें होती है जो मुझे जरूरत होती है, तो म्यूजिक लगाकर और मैं ध्यान करती हूँ, और ज्यादातर मैं शवासन में सोती हूँ। शवासन में सोने से ना बहुत मतलब पूरी रात जो है ना ध्यान में ही गुजरती है। तो आप सो अच्छा। सकते हैं, स्टार्टिंग में शवासन में सो जाइए, सोने के बाद फिर किस तरीके से सोएंगे वो तो बॉडी को पता नहीं होता है, तो म्यूजिक लगाकर आप सो जाइए। और आज आप सभी को मैं बोलती हूँ कि यहाँ से तो मैं बताई सो बताई हूँ, लेकिन जाकर आप सर्च कीजिए चक्रास के बारे में, ठीक है? तो आपको विस्तार से जानकारी एक एक चक्रा का मिलेगा, रूट चक्रा का, थैंक आपका यू। सेक्रल चक्रा का, मणिपुर चक्रा का, अलग अलग से वीडियो है, उसको आप सुनिए तो सारी चीजें ज्यादा अच्छे से समझेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके मैडम, थैंक थैंक यू। जी। लास्ट किसी और का कोई सवाल है? और किसी का सवाल है? तो अपर्णा मैम आप देख सकते हैं, आप है मैम? मैम मेरा नाम सुमित्रा है। मैम आपकी साउंड बहुत कम आ रही है, जी बोलिए। मैम मेरा नाम सुमित्रा मैम। जी सुनीता मैम बोलिए। नहीं किसी का कोई सवाल है तो मैम यहीं पे वाणी को विराम एक दीजिए। मिनट में फैन थोड़ा ऑफ कर दिया, आपका साउंड बहुत कम आ रहा है। ओके मैम, जी थैंक मैम यू। बोलिए। कोई और क्वेश्चन नहीं है तो आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। तो सभी को धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, और मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर।